महंगाई का फिर बड़ा धमाका। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी जायज़ों की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम का तीसरा और RSF का दूसरा जायज़ा मुकम्मल। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त में फौरी $1.1 अरब मिलेंगे। अमेरिका को जंगबंदी तजावीज़ पर आज ईरान के जवाब की उम्मीद। ईरान का अमेरिकी तजावीज़ पर गौर जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आपने हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार अमेरिकी लाक़ानूनियत को ठहरा दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते में अब्बास अराग़ची ने कहा कि नतीजा हमेशा एक ही रहेगा। ईरानी कभी दबाव के आगे झुकते नहीं हैं। क्या अमेरिका और ईरान किसी डील पर पहुंच पाएंगे? दोनों जानिब से तजावीज़ पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की जानिब से तजावीज़ अब तक जवाब नहीं मिला, आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है हमारे दरमियान संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने मिसाइल दागे तो जवाब देंगे। अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। ईरान को अपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रूबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका की तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। गुज़श्ता रात अमरीका के साथ फौजी तसादुम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफ़वाज सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी सदर का ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, अपनाए हुर्मुज़ में हमलावर ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाज को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 बहरी डिस्ट्रॉयर कामयाबी से अपनाए हुर्मुज़ पार कर गए। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने डील पर दस्तखत ना किए तो अमेरिका पहले से ज्यादा शदीद हमले करेगा। ईरानी जल्द फैसला करें। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का कहा। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीका ने खमीर, सरक और कशम जजीरे के साहिलों पर खत्ते के कुछ ममालिक के ताबुन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। अमरीका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासक के करीब निशाना बनाया गया। उधर ईरानी फ़ौज ने अपनाए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तेहरान के सादाबाद सकाफती तारीखी कॉम्प्लेक्स का दौरा। तारीखी कॉम्प्लेक्स को हालिया कशीदगी के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सदर ने कहा, सकाफती और तारीखी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले। UAE का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। UAE वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में मसरूफ़ है। अवाम परेशान ना हो, सिक्योरिटी हदायत पर अमल करें। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी हुकाम में मुलाकातें करेंगे। कतरी सिफारत खाने के हुकाम के मुताबिक दौरे में ईरान से मुतालिक अमन तजवीज़ समेत खित्ते की सूरत हाल पर अहम बातचीत मुतवक्के है।
मुसलसल फिजाई हमलों शदीद बमबारी के बावजूद ईरान का बेशतर मिसाइल निज़ाम अब भी महफूज। CIA की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब भी अपने तकरीबन 70% मिसाइल ज़ख़ीरे और 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को महफूज रखे हुए है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी फ़ौज ने ज़ेर ज़मीन कायम मुतअद्दिद मिसाइल तनसीबात को दोबारा फ़ाल कर दिया है, जबकि हमलों में मुतासर होने वाले मिसाइलों की मरम्मत के साथ साथ नए हथियारों की तैयारी भी जारी है। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी और मुआशी दबाव को फौरी तौर पर महसूस नहीं करेगा, बल्कि कम अज़ कम 3 से 4 माह तक मौजूदा सूरत हाल बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तजारती पेशरफ्त। अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। बामरुकनी आला चीनी तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। 8 से 14 मई अहम मुआहदे और मुलाकातें तय। चीनी वफ्द ई कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदे करेगा। कराची में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल और सनती आलात के अहम मुआहदे भी होंगे। वज़ारत दाखिला ने UAE से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों को झूठा करार दे दिया। हुकूमत ने मखसूस पाकिस्तानियों की बेदखली से मुत्तलिक अफवाहें मुस्तरद कर दी हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक बेदखलियाँ सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जियों पर हो रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर कानूनी वीज़ों पर बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दे दिया। गैर कानूनी क़याम और जाली दस्तावेज़ात पर कार्रवाइयाँ मामूल का हिस्सा है। वज़ारत दाखिला ने अफवाहें फैलाने वालों के अज़ाइम पर सवाल उठा दिए। हुकूमत के मुताबिक दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मामूल के मुताबिक जारी हैं। हक में फतह का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक में म्यूजिकल नाइट का अहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नामवर गुलकारों साहिर अली बग्गा, एमा बेग और निमरा मेहरा ने आवाज़ का जादू जगाया। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मार्का हक में दुश्मन के गरूर को दफन किया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। तुर्क सोशल पर लिखा, 9, 10 और 11 मई को रूस और यूक्रेन में जंगबंदी होगी। दोनों ममालिक जंग अजीम दोम की मुनासबत से विक्ट्री डे मनाएंगे। रूस और यूक्रेन 1,000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। दरख्वास्त कबूल करने पर सदर प्यूटन और ज़ेलेंस्की का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है ये एक तवील और खूनी जंग के खात्मे का आगाज़ होगा। जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी जंग ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। हम तनबदन यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब पहुँच रहे हैं।